प्लीज़ 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 गाइस मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। 2 दिन से दाल रोटी चुरचुर भुजिया चावल मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरी अंतड़ियाँ भी चिपक गई हैं क्योंकि 2 दिन से मैंने किसी भी ब्लॉगर पे रिएक्शन नहीं दिया था। और ब्लॉगर्स का कहना है कि रिएक्शन वालों के घर की दाल रोटी चुरचुर भुजिया तभी बनती है जब रिएक्शन वाले ब्लॉगर्स के नाम की 2-4 वीडियो छापते हैं, तभी उनके घर में खाने का इंतजाम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने 2 दिन से किसी के भी नाम की वीडियो नहीं छापी, तो मेरे घर में ये कुछ भी नहीं बना है। तो आप लोग मेरे भूख का अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं। और आगे आगे तो भुखमरी फैलने वाली है सारी रिएक्शन कम्युनिटी में, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे लप्पू लप्पी ब्लॉगिंग की दुनिया को छोड़ के संन्यास लेने वाले हैं, हिमालय पे जाने वाले हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट जरूर छोड़ना, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। हमने यूट्यूब पे आना कम क्या कर दिया, या 2 दिन का हमने संन्यास क्या ले लिया। नई नई भविष्यवाणी हो रही है भाई। भाई लप्पू भैया, तुम करना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारे मंसूबे क्या हैं। कभी कंट्रोवर्सी की आड़ में, कभी पास्ता की आड़ में, कभी सिंपैथी की आड़ में ऑडियंस अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आप कुछ भी थंबनेल लगा लो, आप कुछ भी बकैती कर लो, अब ऑडियंस को समझ में आ गया है कि ये सारे आपके पैतरे हैं व्यूज़ लेने के लिए। तो भाई मैंने एक ब्लॉग देखा लप्पू भैया का। लप्पू भैया पहली बात तो सिवान आए हुए हैं, माता जी का कंटेंट बने हुए हैं अच्छे खासे। माता जी वैसे बहुत खुश हैं। मैंने अक्सर देखा है जब भी लप्पू अकेले सिवान आते हैं तो माता जी के चेहरे की एकदम अलग ही चमक होती है। लप्पू भैया आजकल भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मेरा कोई तो भी पैतरा काम आए, ताकि मुझे व्यूज़ आ जाएं, ऑडियंस को मैं फिर से पागल बना सकूं, ऑडियंस को मैं बेवकूफ़ बना सकूं इमोशनली, या कुछ भी मेरा एक पैतरा काम आ जाए। एक ऐसा रहता है ना, तालाब से मछली को निकाल दो वो फड़फड़ाती है बिना पानी के, सेम वही हालत अभी लप्पू की हुई पड़ी है। व्यूज़ बिल्कुल धराशायी हो गए। लाखों के व्यूज़ वालों को अगर हज़ारों में व्यूज़ समझ जाए तो उसकी तड़पड़ाहट बिल्कुल लाजमी है। सारे पैतरे खेलने के बाद अब एक नया पैतरा आया है, और ये लास्ट पैतरा है। इसके बाद सिर्फ एक पैतरा बचेगा कंट्रोवर्सी के नाम का, उसके अलावा कोई पैतरा इनका काम नहीं आने वाला है। सबसे पहले इन्होंने बस में बैठ के एक पैतरा या सुर्री डालने की कोशिश करी कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम नया बिजनेस कर रहे हैं, लोग हमसे जलते हैं। कोई हमारे व्हाट्सएप पे गतिविधि कर रहा है, उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारे इंस्टा पेज को कोशिश कर रहा है, कोई हमारे चैनल के साथ छेड़खानी कर रहा है। इसका सीधा सीधा एक मोटिव था कि ऑडियंस यहाँ की, मतलब यूट्यूब की ऑडियंस को अपने इंस्टा पेज तक लेके जाना, बट ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो पैतरा इनका काम नहीं आया। अब इनकी वो गतिविधियां भी बंद हो गई एक वीडियो के बाद में। ना ही इन्होंने कोई कंप्लेन करी, ना ही उसका कोई रिजल्ट बताया, ना ही कुछ बताया कि उसका हुआ क्या। कुछ नहीं इन्होंने ऑडियंस के सामने बताया। जस्ट एक ब्लॉग छाप दिया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बताना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कुछ होता है इंसान के बाद, इंसान के साथ, तभी इंसान बताता है कि आगे उसमें क्या हुआ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ इनको यूट्यूब की ऑडियंस को उठा के इंस्टाग्राम तक लेके जाना था, लेकिन वो पैतरा इनका कहीं ना कहीं फेल हो गया। इनके बहुत सारे पैतरे ना, जब कहते हैं ना इंसान जब लिमिट से ज़्यादा चीज़ें कर देता है तो ऑडियंस को समझ में आ जाती है। सेम वही लप्पू लप्पी के साथ होता है। अब ये ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो लोग इनसे कनेक्ट नहीं करते हैं, इनके ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी फंक्शन में जाते हैं, इतने ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा ब्लॉग्स छाप देते हैं कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इतने ज़्यादा चैनल्स पे ब्लॉग डालते हैं कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसका देखें किसका नहीं देखें। और सबसे बड़ा रीज़न, सारे चैनल्स पे ऑलमोस्ट सेम ब्लॉग्स डाल देते हैं। कहीं ना कहीं ऑडियंस का प्यार इन्होंने खुद से खोया है। ऑडियंस का जो अटेंशन था, लप्पी की तरफ जो प्यार था, वो लप्पू ने खुद गंवाया है। इसीलिए ये एक लास्ट पैतरा इन्होंने अब आजमाने की कोशिश की है, इमोशनली ब्लैकमेल करने की। ये एक सुर्री छोड़ी गई है कि जी हम अब ब्लॉगिंग नहीं करेंगे। लप्पू लप्पी अब यूट्यूब से संन्यास लेने वाले हैं। और लप्पू का ऐसा कहना है कि ब्लॉगिंग करने से उल्टा हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले की तरह पैसा अब नहीं आता है। वो तो सबके साथ होता है। इतने मिलियंस वाले चैनल हैं जो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में कन्वर्ट जिन्होंने कर दिया है, या जो किसी और पाथ पे निकल गए हैं, उनके व्यूज़ ना की बराबर रह गए हैं। आप सोचो, अगर आप किसी से कंट्रोवर्सी कर रहे हो और आपके मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं,
तो आप महीने के 365 दिन, सॉरी साल के 365 दिन कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते हो। तुम तैयार बैठे हो लेकिन सामने वाला तुमसे भिड़ने को तैयार नहीं है। तो जब एक महीने में आपने मिलियंस की कमाई यूट्यूब से कमाई है और लाखों में आए, मतलब 20, 30, 40 लाख रुपए आपके एक महीने में अकाउंट में आए कंट्रोवर्सी में, तो जब आपके हजारों में व्यूज रह जाएंगे और आपके पास कोई कंट्रोवर्सी को नहीं रहेगा, तो आपको वो लाखों रुपए जो 2, 4, 6 लाख रुपए होंगे ना, वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको खून मुंह लग गया। सेम वही हो रहा है कि जब कंट्रोवर्सी ये हुई थी तब इन्होंने मिलियंस में व्यूज बटोरे थे, 5, 5, 6, 6, 7, 7 लाख व्यूज हर चैनल पे जाना इनका कॉमन हो गया था। और इसीलिए इन्होंने उस कंट्रोवर्सी की आड़ में 2-3 चैनल भी ग्रो कर लिए थे, एक लप्पी के नाम का और एक लप्पू के नाम का, 2 चैनल तो इनके ग्रो हुए ही थे। अब लप्पू का ये कहना है कि हमें तो ज़रूरत नहीं है ब्लॉग्स डालने की, क्योंकि ब्लॉग से उल्टा हमें नुकसान होता है, बट हम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए अपने ब्लॉग्स डालते हैं। ऑडियंस से अगर किसी भी इंसान को कनेक्ट रहना होता है तो वो 5 चैनल पे ब्लॉग डालेगा कि एक चैनल पे ब्लॉग डाल के कनेक्ट हो जाएगा। अगर जिस भी ऑडियंस को आपको देखना होगा वो एक चैनल पे भी खिंची चली आएगी, अगर उसको आपसे कनेक्ट रहना है। लेकिन इनको व्यूज़ भी नहीं आते, इनको पैसा भी नहीं बन रहा, लेकिन इतनी मारा मारी भी है कि इनको 5 चैनल पे अपने ब्लॉग भी छापने हैं। ऑलमोस्ट इनके 5 चैनल की भाई जो ऑडियंस है वो तो सेम ही है ना, ऑलमोस्ट सेम है। लप्पू का कहना है अब हम पास्ता का प्रमोशन भी छोड़ देंगे, क्योंकि पास्ता के लिए भी हमको ट्रोल किया जाता है। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, हर चीज़ को करने का, दिखाने का एक तरीका होता है। प्रमोशन भी एक तरीके से किए जाते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब दिन रात उसके पीछे पड़ जाओ कि लोग उसको फिर अति लगने लगे, लोगों को लोग देखना बंद कर दे कि इसका तो डेली का ड्रामा हो गया है। डेली भी अगर कर रहे हो ना तो उसका एक प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे 5 चैनल हैं तो तुम 5 चैनल पे 2-2 मिनट हर 5 चैनल में ये ही डाल दोगे। उसको बना के दिखाओ प्रॉपर किस तरीके से वो बनता है, तब उन चीज़ों का प्रमोशन होता है। पहले ये लोग टीशो के पीछे पड़े, इन्होंने दिन रात इतने प्रमोशन किए, 10 रुपए की चीज़ से लेके 2000 रुपए तक की चीज़ का लेके। ऑडियंस का पहले आपको दिमाग पढ़ना पड़ेगा कि आपके पास किस टाइप की ऑडियंस है। आप 4 चीज़ें कम दिखाओ लेकिन अच्छी दिखाओ। आजकल कोई चीप चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करता है, अच्छी चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ें खरीदना पसंद करता है। जो आप 4 सामान ज़्यादा देख के भी या दिखा के भी पैसे कमाओगे ना, उतना 4 कम दिखा के भी कमा सकते हो, लेकिन सही सामान और सही तरीके से दिखा के कमा सकते हो। ये एक रूल होता है, बाकी ब्लॉगर्स भी करते हैं। जैसे लप्पू लप्पी ने टीशो का काम आजकल बहुत कम कर दिया। आजकल ये मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट उसकी साइड ट्रांसफ़र हो गए हैं और ये खुद ही आजकल टीशो की बुराई करते हैं। जिसने आपको पैसा दिया, नाम दिया, फेम दिया या जो भी कुछ दिया तो था ना, आपने उसके नाम के पैसे तो खाए थे ना, नमक रोटी तो आपके घर में उनके नाम की चली थी ना। फिर आज आप जो सामान इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतनी अच्छी क्वालिटी, आज वो सामान इतना बुरा हो गया कि जब आप दूसरे ऐप्स का प्रमोशन करते हो तो ये बोलते हो कि टीशो पे उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। इसको ही बोलते हैं लप्पू जी नमक हरामी। पास्ता के पीछे पड़े तो इतना पड़े कि रास्ते में जा रहे हो तो पास्ता, किसी के घर जा रहे हैं तो पास्ता, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो पास्ता, मतलब हर जगह आप पास्ते का पैकेट साथ में लेके बोल रहे हो, घूम रहे हो। इसको पास्ता का प्रमोशन करना नहीं बोलते हैं, इसकी पास्ता की दुर्गति करना बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ब्लॉग्स अच्छे नहीं होते थे, पहले बहुत अच्छे होते थे क्योंकि ये सच में ब्लॉग्स बनाते थे। आजकल ब्लॉग्स के नाम पे ये क्या कर रहे हैं, 5 मिनट का प्रमोशन डाल देते हैं, बाकी के 5 मिनट में ये टीशो या जो भी सामान का प्रमोशन करते हैं वो डाल देते हैं। आपकी ऑडियंस हर रोज़ दिन के 5 ब्लॉग से सामान नहीं खरीद सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो आज एक मुकाम पे है ना, आज भी उनकी ब्लॉगिंग सिर्फ ब्लॉगिंग है। वो ब्लॉगिंग को कभी भी अपने चैनल से ख़राब नहीं किए हैं कि किसी चीज़ों का प्रमोशन करके या रोज़ प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं करते। आप कितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स को देख लो जो डेली ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्लॉगिंग का चैनल ब्लॉगिंग के लिए ही रखे हुए हैं, उन्होंने मिक्स नहीं किया। और जितने
जितने भी ब्लॉगर्स ने अपने चैनल को मिक्स कर दिया, चाहे वो मिस्टी मायूस हो, चाहे वो सरिता जेठू जी हों, इन्होंने ब्लॉगिंग छोड़ के अपने चैनल को टी-शो का प्रमोशन का बना दिया। आज आप इनकी ब्लॉगिंग के व्यूज़ देखिए, ना के बराबर रह गए। हालांकि इनके चैनल पे ऑडियंस का रेट देखिए, 1.5 मिलियन के चैनल है, मिस्टी मायूस का 2 मिलियन का चैनल है, और जब ब्लॉग डालती हैं तो 20,000 30,000 भी व्यूज़ नहीं आते। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारा ट्रांसफ़र जो है अपनी ऑडियंस का टी-शो के प्रमोशन का कर दिया। ये होता है अपने चैनल का अपने हाथों से खराब करना। सच्ची सच्ची बताना, किस किस को ऐसे लगता है कि लप्पू लप्पी ब्लॉगिंग छोड़ सकते हैं? मतलब दुनिया में कोई ब्लॉगिंग छोड़ दे, पर लप्पू लप्पी ब्लॉगिंग छोड़ने के नाम पे 5-5 ब्लॉग डाल रहे हैं। जब छोड़ देंगे तो कितने ब्लॉग डालेंगे? मैं फिर बोल रही हूँ, ऑडियंस आपको एक चैनल से भी कनेक्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है आप 5 चैनल पे काम करो, आप एक चैनल पे काम करो, लेकिन अच्छा काम करो। ब्लॉगिंग का मतलब ब्लॉगिंग दिखाओ, थोड़ी एडिटिंग होनी चाहिए, कुछ सेंस वाली चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि बेड में बैठ के 4 मिनट लग गए, गाइज हमको आज आपसे बात करनी है, लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, बट हमको देखना नहीं है। इससे आपकी ब्लॉगिंग चलेगी ही नहीं। आज जो ऑडियंस की थोड़ी बहुत सिंपैथी बची भी हुई है ना, वो लप्पी के नाम की बची हुई है, आगे जाके वो भी खत्म होने वाली है। तो सबसे पहले आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, खुद की चीज़ें सुधार करनी पड़ेंगी, थोड़ी एडिटिंग सुधार करनी पड़ेगी। इनकी ब्लॉगिंग में क्या एडिटिंग होती है? ये जो बोलते हैं एडिटर ने ऐसे कर दिया, एडिटर ने ऐसे कर दिया, इनकी ब्लॉगिंग में क्या एडिटिंग होती है? किसको लगता है इनके ब्लॉग्स एडिट लायक बने भी होते हैं? ये सिर्फ ऑडियंस के सामने एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। इनका भला सिर्फ एक चीज़ से होगा, वो है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी करने के लिए इनके पास अभी कोई मुर्गा है नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि इनकी ऑडियंस भी अब इनकी नॉर्मल चीज़ों से पक चुकी है। लप्पी के सेम थंबनेल, हम अपना घर संभाल रहे हैं, घर का काम करके थक गए, अपना घर खुद संभालना पड़ता है, पूरा घर हमें ही देखना पड़ता है। दुनिया की हर औरत अपने घर को ही देखती है, कोई पड़ोसी के घर को नहीं देखती है। और अपने घर का काम खुद ही इंसान को करना पड़ता है, अपने घर की देखभाल, साज सजावट, सब कुछ इंसान को, औरत को खुद ही करना पड़ता है, कोई पड़ोसी देखने नहीं आता है। तो ये चीज़ जताने वाली नहीं होती है कि हम अपने घर का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने घर में आज इतना खाना बनाए, आज हम अपने घर का ध्यान रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें बोलने की होती ही नहीं है। आपका अधिकार है, ये आपका घर है, आप उसकी मालकिन बने बैठे हो, तो ये आपके ही काम है, किसी और के काम नहीं है ये। तो ये सारी चीज़ें। और भाई लप्पू लप्पी अगर ब्लॉगिंग छोड़ देंगे तो रिएक्शन वालों का क्या होगा? गाइज आप लोग प्लीज़ हम लोगों का ध्यान रखना। देखो मैंने 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाले थे, 2 दिन हो गए, मेरी अंतड़ियाँ सूख गई हैं बिल्कुल। मुझे खाना नहीं मिला, ना दाल मिली, ना चावल मिले, ना रोटी मिली, ना भुजिया मिला, कुछ नहीं खाया है मैंने। मुझे भूख से ना फड़फड़ाहट हो रही है, मेरी आत्मा काँप रही है भूख से। अब मैं ये ब्लॉग डाला है, शाम तक इस पर रोटी का इंतज़ाम होगा, दाल का इंतज़ाम होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि मेरे घर में दाल रोटी चुरचुर भुजिया बन सके और मैं आराम से अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकूं। सोचो यार, पूरे रिएक्शन कम्युनिटी को लप्पू भैया ले डूबेंगे, क्योंकि बहुत सारे लप्पू लप्पी पे ही रिएक्शन देते हैं, वो बेचारों का क्या होगा? लप्पू भैया ऐसा ना करो, आपको किसी की दाल रोटी चल रही है तो उसको खाने का कोई अधिकार नहीं है, आप चले जाओगे, उनका बेचारों का क्या होगा, हम जैसों का क्या होगा? ऐसा ना करो लप्पू भैया, ऐसा ना करो। माता जी भी आ गई बहती गंगा में हाथ धोने की। हमारे लप्पू लप्पी को मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। माता जी ये फोर्स करना चाहती हैं कि जाओ हमारे लप्पू लप्पी को व्यूज़ दो। आजकल वो डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप जाके उनको ये हिम्मत बताओ कि हम डेली तुम्हारी बकैती सुनेंगे, हम डेली तुम पास्ता का प्रमोशन करो, हम डेली देखेंगे, लेकिन आप ब्लॉग्स बनाओ। भाई कोई भी इंसान 5 चैनल के ब्लॉग्स आपके नहीं देखेगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने चैनल को ग्रो करना है, कितने चैनल को लेके चलना है, और अच्छा कंटेंट भी देना पड़ेगा। आपका ये कंटेंट नहीं चलेगा, ये तो तय है। आज जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, आने वाले टाइम में और कम आएंगे। और आपको ये लगता है ना ट्रोलिंग के कारण ऐसे हो रहा है, माता जी कह रही हैं 1 साल हो गया लेकिन ट्रोलिंग नहीं रुक रही है, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो माता जी अपनी भी हरकतें देखनी चाहिए। जिसको आप मुँह बोली बेटी
बेटी बनाओ और उसके अफेयर्स यहाँ सोशल मीडिया पे डिस्कस करो और ये बोलो उसके गांव में जाके देखो उसने क्या क्या कांड किए हुए हैं, शादी से पहले उसका मुंह काला किया हुआ है, ये हुआ है, हम ये खोल देंगे वो खोल देंगे। जब आप किसी से कंट्रोवर्सी करने बैठते हो तो आपकी जुबान और आपकी हरकतें बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहती हैं और ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको फ्यूचर में जाके नुकसान देती हैं। इससे आपको ऐसे लगता है शायद वो जो एक हफ्ता होता है कंट्रोवर्सी का, आपको भर भर के व्यूज आ जाते हैं, लेकिन बाद में लोगों को ये समझ में आती है कि ये वही औरत है जो एक औरत को बदनाम कर रही थी, ये वही औरत है जिसने एक औरत के खिलाफ ऐसे बोला था, अरे ये तो वही आदमी है जिसने बहन बना के उसके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा बोला था। तो वो ऑडियंस कहीं ना कहीं बाद में उस चीज़ का कंक्लूजन निकालती है। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने सिर्फ जगत दीदी के अगेंस्ट में कंट्रोवर्सी हुई थी या जो भी वो कांड हुआ था उसको लेके ट्रोलिंग चल रही है, ना 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 ना। वो बाकी की जो बाद की ट्रोलिंग थी ना, वो आपकी हरकतों की वजह से हुई थी। आप जो चीज़ें दिखाते हो, आपके छोटे बेटे ने जो मिस कैरिज के नाम का, अबॉर्शन के नाम का जो कंटेंट छापा, जो आपने अपनी बेटी के अबॉर्शन के नाम का कंटेंट छापा, मतलब एक थंबनेल लगा के एक माँ कैसे कर सकती है कि थंबनेल बेटी के अबॉर्शन का लगा दे और उसमें अपने घर का ब्लॉग डाल दे। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपके लिए ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती होंगी, लेकिन ऑडियंस के लिए ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं बिल्कुल। ऑडियंस इन चीज़ों को सालों साल तक याद रखती है। आपको ऐसे लगता है कि हमने आज कांड किया, कल हम लोगों को भूल जाना चाहिए, हमने आज कुछ भी बोल दिया, कल हम लोगों को भूल जाना चाहिए, बट ऑडियंस कुछ भी नहीं भूलती है, कुछ भी नहीं भूलती है। जो आप कंट्रोवर्सी में आप शब्द बोलते हो, किसी को बद्दुआएं देते हो, कुछ भी देते हो, ऑडियंस वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। सो गाइज यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आपको दाल रोटी चुरचुर भुजिया का इसी वीडियो पे मेरे इंतजाम करना है और ज़रूर बताना कि किस किस को ऐसे लगता है कि यूट्यूब से लप्पू लप्पी संन्यास ले सकते हैं, ब्लॉगिंग छोड़ सकते हैं, ऐसा किस किस को लगता है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।